से और भी चीज़ हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी पीपीएससी में। उसके बाद अन्य वर्गों का हम लोग देखेंगे। सर 10+2 जो है अतिथि शिक्षक लोगों का, उनका क्या कुछ होगा? नहीं, आपका तो जवाब हमने शुरू में ही दिया कि पहले जो अनुकंपा के केसेस थे, दूसरा दिव्यांग जो छात्र छात्राएं उनके शिक्षकों का, और जो भी शारीरिक शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो और अन्य जो भी वर्ग हैं उनका उसके बाद हम लोग देखेंगे, समीक्षा करेंगे। सर एक निलंबित शिक्षक एक करके आते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो वैकेंसीज हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या तो कुछ वैकेंसीज निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर टीआरई 4 आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बारे में कुछ है? नहीं, आना तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। सर का जो रिजल्ट आया है उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में, बिहार के जो शिक्षक है उसमें गुस्सा है सरकार के? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है, 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख बीपीएससी वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या एनडीए के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिजल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। सीके पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त किया था बंशीधर? इस तरह कोई व्यक्ति विशेष के करने से कोई चुनाव में हार जीत नहीं होती है। तो उस तरीके ये बताएं कि जो बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार है। यहाँ पर जो वोटर हैं, हमने कहा कि पार्टी इसके बारे में समीक्षा करेगी कि क्या कमी रह गई थी, उसमें हम लोग और अधिक सुधार करेंगे। हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है। क्योंकि तो क्या जनवरी महीने नहीं, देखिए, आप उसमें कंफ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों के समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है, और भी पोर्टल पे जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं, वही करेंगे। लेकिन विशेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसे ही परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी, और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उसका करेंगे। सर शारीरिक शिक्षा के अनुसार अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या कुछ होगा सर? और उसमें जो खान सर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको लेकर भी पटना पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है, और खान सर ने जदयू के सब नेताओं से
मुलाकात की है। क्या लगता है सर, क्या जिन लोगों ने प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है या छात्रों को उकसाया है, उनके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई होगी या सभी पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनीवन। वो पुलिस को कोई डायरेक्शन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई नहीं दे सकता। पुलिस साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो उसमें क्या क्या पहलू थे, उस जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या पहलू थे, तो बहुत सारी तो अफवाहों पर का बाजार गर्म रखा गया। तो पूरे उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्यों हुआ, ये पुलिस सभी पहलुओं को जी, तो उसके बारे में पुलिस सारी बातों को छानबीन करेगी। और इन्वेस्टिगेशन जब एक बार FIR हो जाता है तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अथॉरिटी, तो वो अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सवाल है कि सर एक ही मामले में छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया, खान सर और रहमान सर को छोड़ दिया गया। ये पुलिस जो साक्ष्य पाएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। सर आपको कम से कम वो तो बता दिए हैं। देखिए, जब जनता मालिक है, किस वक्त क्या निर्णय लेगी उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग कोई हंसी मजाक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी उन्होंने जो भी कार्रवाई की, आप उनसे भी पूछिए कि उन्होंने जो जो बड़े बड़े दावे किए, क्या वो दावे सच हुए? निलंबित शिक्षक एक करके आते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो वैकेंसीज हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या सब, तो कुछ वैकेंसीज निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर TRE-4 आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बारे में कुछ है? नहीं, आना तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। सर तिरहुत का जो रिजल्ट आया है उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में, बिहार के जो शिक्षक है उसमें गुस्सा है सरकार के? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है, 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख BPSC वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सर तो क्या जनवरी में नहीं, देखिए आप उसमें कंफ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों के समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है। और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं वही करेंगे। लेकिन शेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसे ही परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी। और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उसका करेंगे। सर शारीरिक शिक्षा के अनुसार अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या कुछ होगा सर? हाँ, और उसमें जो खान सर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको लेकर भी पटना पुलिस ने अपनी तरफ से FIR दर्ज कराई है। और खान सर ने जदयू के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। क्या लगता है सर, क्या जिन लोगों ने प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है या छात्रों को उकसाया है, उनके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई होगी या सभी पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनीवन। वो पुलिस को कोई डायरेक्शन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई नहीं दे सकता। पुलिस साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो उसमें क्या क्या पहलू थे, उस जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या पहलू थे, तो बहुत सारी तो अफवाहों पर का बाजार गर्म रखा गया। तो पूरे उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्यों हुआ, ये पुलिस सभी पहलुओं को जी, तो उसके बारे में पुलिस सारी बातों को छानबीन करेगी। और इन्वेस्टिगेशन जब एक बार FIR हो जाता है तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अथॉरिटी, तो वो अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सवाल है कि सर एक ही मामले में छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया, खान सर और रहमान सर को छोड़ दिया गया। ये पुलिस जो साक्ष्य पाएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। सर आपको कम से कम वो तो बता दिए हैं। देखिए, जब
जनता मालिक है, किस वक्त क्या निर्णय लेगी उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग कोई हंसी मजाक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी उन्होंने जो भी कार्रवाई की, आप उनसे भी पूछिए कि उन्होंने जो जो बड़े बड़े दावे किए, क्या वो दावे सच हुए। निलंबित शिक्षक एक करके आते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो वैकेंसीज हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या सब, तो कुछ वैकेंसीज निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर TRE-4 आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बारे में कुछ है? नहीं आना, तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। सर तिरहुत का जो रिजल्ट आया है उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में, बिहार के जो शिक्षक है उसमें गुस्सा है सरकार के? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है, 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख BPSC वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग